अगर कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की भेष में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में, मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नथुराम गोडसे। किधर से? पुणे से। क्या सब पुणे वाले को पकड़ेंगे आप? नथुराम गोडसे ने सरकमसिजन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू, माशाअल्लाह, नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नथुराम गोडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। उसके बाद अभी एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कहते कि महाराष्ट्र के रिटायर्ड जज, उसने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए, आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे। एटीएस बॉम्बे की कहती है कि 16 लोग बजरंग दल के अरेस्ट हुए, जो 3 बम ब्लास्ट हुए, जो 3 मॉस्क में हुए, जालना में, परभनी में और पुणे में। उसके जिम्मेदार थे 16 मेंबरान बजरंग दल के। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मक्का को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? जुलाई के अंदर 2006 में एक बम फूटा, 4 लोग मरे। कौन लोग? जो बम बनाते वही मरे। उसमें से एक आदमी बजरंग दल का था, बम बनाते हुए फट गए, बम के साथ पकड़े गए। उनके लिए मक्का कोला लगाई क्या आपने? बम के साथ पकड़े गए, 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हुए। कौन कहता है? पुलिस फोर्स। और लोग प्लानिंग कर रहे थे मुसलमान के देश में हमला करे। कई लोग पकड़े जाते, दाढ़ी उनके पास, हम मुसलमान के बेस में हमला करेंगे और मुसलमान को दोषी ठहराएंगे। तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। आप कहते 100%, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो सकता है मुसलमान कर सकते, तो क्यों मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? बराबर तहकीक करो, मुसलमान रिस्पॉन्सिबल पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन बेबुनियाद पकड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं। वक्त की कमी होने की वजह से मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि अगर दंगे फसाद इस मुल्क में बंद होंगे तो सारे आतंकवादी हमले बेशक फौरन बंद होंगे। ये मेरा दावा है। अब 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे, जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप। आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलग रहेगा। तो वहां ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी। पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता? आप समझे क्या नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता? सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड। सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा। यही आंसर है, यही आंसर। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में। आंसर यही है। खुश है ना आप? No, that was the answer. करेक्ट। कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए। और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स। मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो। फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूं। और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए, काफी शराइत है। वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, बहुत से शराइत है। ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है, उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और
काफी प्रोसीजर है, लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद के हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है। थैंक यू सर। होप द आंसर द क्वेश्चन करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज्जत करो, हुस्ने सलूक करो, लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्ने सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फर्ज है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासिर होना चाहिए, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है, एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगे, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं। तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक हर, भले वो नमाज नहीं पढ़े। तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल। एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं। तरीका मैं बता दिया हूं, तरीका तो पहले बता दिया हूं, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स। तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियाँ बीवी राजी है या नाराजी है उसके 5 तरीके। पहला है कि मियाँ बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं। दूसरा तरीका, शोहर देना चाहता है अपने तरफ से तो उसको इख्तियार है। तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है, तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त। इस्लाम इजाजत देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके तो जायज है, जायज कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फर्ज है वो आप नहीं कह सकती का शोर नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ना फर्ज है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं। मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती, शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं। लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूं, इसे कहते हैं तलाक के तहफीज या इस्मा, ये इजाजत है। अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज़ है। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूं, और शोहर बोलेगा ठीक है, आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूं। इसे कहते हैं खुला,
और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती, या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्क। अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्क कर सकती है। इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्क। ये 5वां तरीका है। तो खवातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन।